यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें बात करने के लिए अवसर दिया है। प्रियो, बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर के द्वारा हम सब संभाले गए हैं। आने वाले समय में भी हम परमेश्वर में इसी प्रकार से भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमें संभालेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 3 अध्याय 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रियो, दाऊद के विषय में कि वो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किया गया इज़राइल का दूसरा राजा हुआ और परमेश्वर की सहायता से दाऊद ने अनेकों युद्ध जीते। वो एक वीर योद्धा कहलाया। यहाँ तक कि परमेश्वर की सहायता से उसने दानो गोलियत पर विजय प्राप्त की, उसको मार गिराया। वो गोलियत जो परमेश्वर के लोगों को ललकार कर डरा रहा था, परमेश्वर के लोगों को धमका रहा था। उसे ये लग रहा था कि मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। उसे घमंड था इस बात पर। लेकिन प्रियो, परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। अपने लोगों को वो बचाना जानता है, उसको कैसे अपने लोगों की सहायता करनी है। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार से दाऊद का भरोसा परमेश्वर में था, परमेश्वर की सहायता से दाऊद बढ़ता गया। क्या प्रियो, हमारा विश्वास भी दाऊद के समान परमेश्वर में है? प्रियो, हमारा विश्वास परमेश्वर में होना बहुत आवश्यक है। दाऊद के जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई, संकट आए, चारों ओर से वो शत्रुओं से घिर जाता था, रुकावटें आती थी। लेकिन दाऊद परमेश्वर में निरंतर प्रार्थना करता रहा, वो प्रार्थना में बना रहा। और हम वचनों में पढ़ते हैं कि दाऊद विजयी होता गया परमेश्वर की सहायता से। संकट और परेशानी में दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा। हम वचन पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, संकट के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हाँ प्रियो, हम इधर उधर भागे नहीं, हम घबराए नहीं, हम परेशान नहीं हो, हम डरे नहीं। हम सच्चे परमेश्वर के संतान हैं। हमारा परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करना जानता है। उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम कैसी भी परिस्थितियों में होकर गुजर रहे होते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं, तो उस समय कभी कभी मन में विचार आता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। नहीं प्रियो, वही कठिन समय हमारे लिए हमारे विश्वास की परख होती है। वो समय होता है कि हम परखे जाते हैं। इसलिए हमेशा उन कठिनाइयों में भी हमें परमेश्वर में प्रार्थना करते रहना चाहिए, परमेश्वर में बने रहना चाहिए। प्रियो, दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये कह रहा है, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। सचमुच प्रियो, जिसे परमेश्वर ने ऊंचा किया है उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। यदि आज परमेश्वर ने आपको एक अच्छे स्थान पर बिठाया है और चारों ओर से आपको ऐसा लगता है कि आपको देखकर लोग आपसे जलन कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, आपको उस स्थान पर देखना नहीं चाह रहे, आप उस समय पर घबराए नहीं। आप कभी किसी को सफाई नहीं दें। आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, तूने मुझे वो जगह दी है, तूने मुझे वहां तक पहुंचाया, तूने मुझे खड़ा किया, अब मुझे गिराने वाला कोई नहीं है, तो ही मुझे संभाल कर ले चलेगा। बस कभी किसी बात में घमंड नहीं करना है प्रियो, अहंकार नहीं करना है। जो परमेश्वर ने दिया है वो आपके जीवन के लिए उत्तम है, बस उसको संभालना है प्रियो। कई बार जब लोगों के हाथों में चीज़ें आती हैं तो लोग अहंकारी बन जाते हैं, उनको घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है प्रियो।
घमंड नहीं करना है, बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। परमेश्वर की ओर से है, वो उत्तम है, बस उसको संभालना सीखना है हमें। कहाँ पर कैसे हमें इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़, कौन सी बात बोलनी है, क्या कर रहे हैं, ये हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से पूछना है। परमेश्वर तुम मुझे रास्ता दिखा, अब मुझे क्या करना है। इस प्रकार से प्रिय, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता जो आपके लिए अच्छा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है तो आप हमेशा परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें। आपके चारों ओर ढाल बनकर परमेश्वर सहायता करते हैं। शैतान ने कितने ही जाल क्यों न बिछाए हों, आसपास प्रिय ऐसा माहौल होता है कि हम चिंतित होने लगते हैं। इसलिए ऐसे समय में घबराए नहीं, दाऊद के समान हम सबको भी परमेश्वर में धन्यवादी बने रहना है। प्रियो, परमेश्वर आपको आपके तमाम कामों में सफलता देंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी खेती बाड़ी को संभाल रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं या बड़ी से बड़े पद पर भी आप बैठे हैं, तो परमेश्वर वहाँ से आपको बढ़ाएंगे। शत्रु गिराने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि हम गिर जाएं, लेकिन नहीं प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर है वो मनुष्य कभी गिर नहीं सकता। हमारा भरोसा किस पर है? हमारे परमेश्वर पर है। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। वो बल है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, संकट के समय सहायक है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे। आपके जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर आशीषित करेंगे। यदि आज आप किसी भी संकट में हैं, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर की ओर से आपको सहायता मिलेगी। आप बीमारी के कारण कष्ट में हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, संपूर्ण भरोसा रखिए परमेश्वर पर। धन्यवाद इसलिए दीजिए कि मैं इस संसार में जीवित हूँ। परमेश्वर की सहायता से मैं ये समय देख पा रहा हूँ, मैं ये समय देख पा रही हूँ। प्रियो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ जीवन में देखना चाहते हैं पर वो नहीं देख पाते। हम धन्य हैं, आज हम प्रभु में सुरक्षित हैं। प्रियो, ऐसे समय में आप प्रार्थना कीजिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। आपका विश्वास ही आपको चंगाई देगा। प्रियो, आपका विश्वास आपको कठिनाइयों से बाहर लेकर आएगा। आपका विश्वास ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रियो, इसलिए कभी भी घबराए नहीं। यदि कोई आपके विरुद्ध है तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, घबराइए नहीं। घबराना नहीं है प्रियो। परमेश्वर ढाल बनकर, स्वयं ढाल बनकर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। जैसा कि भजनकार ये कह रहा है, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्जिद को ऊंचा करने वाला है। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। जो आपको सताते हैं उनके सामने आपको ऊंचा करेंगे। आप परमेश्वर में बने रहिए, विश्वास रखिए, निरंतर प्रार्थना करिए। आत्मिक तलवार को लेकर आप दौड़िए, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। वचन कह रहा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती रहेगी। जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे, शत्रु का निशाना कोई भी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी रक्षा और सहायता करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में हालेलुया ढाल बनकर प्रभु जी आप रक्षा करें खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जितने भी लोग तुझ में विश्वास रखते हैं पिता, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी गिरेंगे नहीं। शत्रु चाहे कितने भी योजना बना ले, वो कभी गिर नहीं सकता। जिसे तूने
खड़ा कर दिया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जिसे तूने ऊंचा किया परमेश्वर, उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया हमारा रक्षक है, हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है। हालेलुया प्रभु, हम अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं। उनके जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर पिता आप आशीषों से भर दें प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक कष्ट को, हर एक परेशानी को, हर एक दुख बीमारी जो भी है, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर हो जाए इसी समय, इसी क्षण प्रभु जी। हालेलुया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप सबकी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।